हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। और दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन। देखिए दोस्तों, मोशन क्या होता है? गति और गति के प्रकार, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ठीक है, फर्स्ट देखो कि एक जो लड़का है वो क्या कर रहा है, अपने पैर से फुटबॉल को किक कर रहा है। तो जो फुटबॉल है उसमें कोई आपको मूवमेंट दिखता होगा, ठीक है, कि पहले वो स्टेट मोशन में था, रुकी हुई अवस्था में था। जैसे ही मैंने उस पर लात मारा तो फुटबॉल एकदम उड़ करके दूर चला गया। वैसे ही आपको टॉप में दिख रहा है, जो लट्टू है उसको रस्सी से बांध करके जब हम फेंकते हैं तो देखो उसमें वो नाचने लगता है। वैसे ही आपको थर्ड पिक्चर्स में दिख रहा है कि जो लड़का है वह जो गेंद है उसको ऊपर फेंक रहा है, फिर से वो कैच कर रहा है। और उसके फोर्थ पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ है, जैसे कि एरोप्लेन है वो उड़ रहा है। और जो कुम्हार है, ओके, जो कुम्हार है, जो पॉटर है, वो क्या कर रहा है, मटके बना रहा है, लेकिन किस पे? वो व्हील पे बना रहा है। और व्हील कैसी घूम रही है? गोल घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे मोशन दे के रखे हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये सारे ऑब्जेक्ट थे, उनमें गति आ गई इसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों हम अपने जीवन प्रतिदिन में कई सारे ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, राइट। मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट इन मोशन। और जब दोस्तों वह चीज़ जो है, पदार्थ है, जो वस्तु है, वह गति में होती है, इसे ही कहते हैं मोशन। ठीक है, डिस्कस विथ ऑब्जेक्ट इन द अबाउ पिक्चर्स आर इन मोशन, व्हाट डिफरेंस आर सीन इन देयर मोशन। तो दोस्तों क्या इसमें क्या अंतर दिख रहा है ये हम समझेंगे। ठीक है, देखिए आप गांव जाते समय आपको पता है जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो जब हम बाहर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेड़ है वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों नहीं है, वो पेड़ नहीं भागता है, हम एक्चुअली आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, अब ये समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट मोशन, while waiting for a bus at a bus stop other vehicles appear to be in the state of motion। दोस्तों जब बाहर बस स्टॉप पे वेट करते हैं गाड़ियों का, तब ऐसा लगता है कि बाकी सब गाड़ियाँ क्या हो रही है, भाग रही हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखें तो व्हेन यू आर इन मोशन योरसेल्फ, जब दोस्तों आप गति में होते हो तो ऐसा लगता है कि स्टिल ऑब्जेक्ट अपेयर टू बी मूविंग, तो भी लगता है कि दूसरे चीज़ें क्या हो रही है, भाग रही हैं, मतलब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज आर सीन टू रन बैकवर्ड वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो जो ट्रेन में बैठने के बाद जब बाहर देखते हैं तो जो पेड़ है वो बहुत तेज़ी से पीछे भागते हुए हमें नज़र आता है। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर टू चेंज इट्स प्लेस कंटिन्यूसली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। दोस्तों जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर जो होता है देखने वाला, कंटिन्यूसली क्या होता है, तेज़ी से चलता है, तो उसको लगता है कि बाकी सब चीज़ें क्या है, बहुत तेज भाग रही हैं। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों जब कोई वस्तु या पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी प्लेस में जाने को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हमेशा अपना डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो दोस्तों आपको ट्रेन का यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, जो महिला बैठी है वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो पीछे हुए भागते हुए दिख रही है। ठीक है, जो पेड़ है देखो, एक पहले खिड़की में एकदम आगे दिख रहा है और जैसे दूसरे में गई तो पीछे हो गया, मतलब
पीछे जाते हुए हमें नजर आता है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोशन। लगातार जब कोई वस्तु अपना स्थान जो प्लेस है वह छोड़ता है, परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है, गति कहते हैं दोस्तों ये तो आपको समझ गया गति क्या होता है। अब समझेंगे कितने प्रकार के गति होती है। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में यहाँ पे दो फोटो आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, लीनियर मोशन। सिंपल सा आप समझ लीजिए, जब कोई गाड़ी या कुछ भी हो वह सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में अगर एक ही दिशा की ओर भागती है उसे कहते हैं दोस्तों लीनियर मोशन। ठीक है, अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। जब कोई ट्रेन या जब कोई बस एक सीधे ही दिशा में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड दिशा में, डायरेक्शन में क्या होती है, जाती है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। तो ये एक आंसर है दोस्तों, वो आंसर आप टिक कर लीजिए कि व्हाट इज अ लीनियर मोशन। तो आंसर है अ ट्रेन और मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन और इन द सेम डायरेक्शन। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन शो डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों लीनियर मोशन में क्या होता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह सीधी दिशा में होता है। ठीक है, मानिए कि इफ़ यू स्टैंड ऑन अ चेयर एंड रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड, इट फॉल्स टू द फ्लोर, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। दोस्तों आप क्या इससे अनुमान लगाते हैं कि जब हम लोग किसी बॉल को ऊपर से कुर्सी पे या चेयर पे खड़े होकर के हम ऊपर से नीचे छोड़ें तो वह सीधे ही दिशा में ज़मीन पे गिरती है। ठीक है, वो है लीनियर मोशन, कोई अपनी दिशा बदलती नहीं है। जब कोई बॉल गेंद हम जब आसमान में फेंकते हैं तो सीधी दिशा में अगर फोर्स लगाएंगे तो एकदम सीधी जाएगी। ठीक है, इसे ही कहते हैं दोस्तों लीनियर मोशन। ओके, देखिए दोस्तों, कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर ऑन अ पैरेड एंड गर्ल्स कमिंग डाउन अ स्लाइड्स। आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है कि जो परेड हो रही है, जो आर्मी के जवान हैं जब परेड करते हैं तो देखिए एकदम सीधी दिशा में ही चलते हैं, उनका दिशा बदलता नहीं है। ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं कि जो लड़की है वो जो स्लाइड्स पे से नीचे आ रही है वह सीधी दिशा में आ रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एरोप्लेन का दिया है और बंदूक का दिया है। द मोशन ऑफ सोल्जर इन अ परेड इज अ सेम, है ना। जो परेड करता है, जो सोल्जर होते हैं वह एकदम सीधे ही दिशा में करते हैं, और ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय, नॉट इवन अ स्लाइट डिफरेंस इन सीन, और आपको थोड़ा भी अंतर नहीं देखने मिलेगा, हमेशा सीधा एकदम एक के बाद एक क्या होता है, वह एकदम तालमेल से चलते हैं। हाउएवर द मोशन ऑफ द गर्ल्स कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपेयर टू बी यूनिफॉर्म। और दोस्तों जब लड़की नीचे आती है स्लाइड से, ठीक है, गार्डन में स्लाइड होती है, जब नीचे आती है तो भी आपको थोड़ा भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, वो सीधे ही दिशा में आती है। ठीक है, और द गर्ल्स कम डाउन फास्टर एंड फास्टर, और जैसे ही ऊपर से नीचे आती है वो उसकी गति लड़की की बहुत तेज होती है ना। ऊपर जब बैठते हैं तो देखिए बहुत, और जैसे नीचे आएंगे बहुत तेज़ी से आती है और नीचे आकर एकदम जीरो हो जाती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और दोस्तों जो लड़की की स्पीड थी ऊपर से उस पर नीचे आने की, वो क्या हो गई, बढ़ जाती है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। ठीक है, द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और दोस्तों जब कोई मोशन कंटिन्यूसली एक ही दिशा में प्रॉपर तालमेल से होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं, बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन। दोस्तों जब किसी गति में कोई बदलाव आपको देखने नहीं मिलता है, सीधे ही दिशा में होता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और दोस्तों बट क्या हो रहा है, जो लड़की गर्ल्स कम डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दिस आर टू बी मेन टू टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। जो लेकिन लड़की है उसकी गति क्या हो रही है, पहले क्या थी,
कम थी और जैसे नीचे आई वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब सर ये लीनियर मोशन तो है, बट विच वन, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। वो ऊपर था तो स्लो था, जैसे ही नीचे आई फास्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। When the distance traveled by an object along a straight line in a unit time is continuously the same, the motion is called as uniform linear motion। दोस्तों जब कोई डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में हो और एक फिक्स जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1 किलोमीटर अगर आधे घंटे में जाते हैं तो अगला 1 किलोमीटर भी आप आधे घंटे में ही जाएंगे। तो इस तरह के जो डिस्टेंस कवर होगा और जो ये इस तरह की जो मोशन है इसे हम कहते हैं यूनियन, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। When the distance traveled by an object along a straight line in a unit time keeps on changing, the motion is called as non-uniform linear motion। दोस्तों जब उस मोशन में कोई बदलाव बार बार आ रहा है, पहले था स्लो, जैसे वो लड़की स्लाइडिंग में बैठी थी, पहले था स्लो, बीच में क्या हो गया, एकदम तेज हो गया, वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, और जब नीचे आई तो क्या हो गया, उसका स्पीड 0 हो गया, कम हो गया। तो दोस्तों स्पीड तो आपको बदल रहा है, लगातार वो स्पीड नहीं है, और ऐसे मोशन को कहते हैं दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ रही है, और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।